बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी। बच्चे खुश तो सब खुश। बच्चों को खुश करने के लिए आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी फ्रूट केक। टूटी फ्रूटी फ्रूट केक बनाना बहुत ही आसान है और इतना ज़बरदस्त और ये इतना मज़े का बन के तैयार होता है, बिना अवन के, बिना बीटर के, बिना बटर के। हम ये तीनों चीज़ों के बगैर ये घर में हम बना के केक तैयार करेंगे। तो किस तरह से ये केक तैयार करेंगे आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है। जो बेक करने वाली चीज होती है उसका कोई भी स्टेप आपने मिस किया तो आपसे केक अच्छे से नहीं बन सकेगा। फ्रूट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम जिस बर्तन में इसे बेक करेंगे इसको हम इस तरह से ऑयल के साथ अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे। ये काम आपने पहले कर लेना है। हम बर्तन को आपने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पे ऑयल के साथ हमने मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो जितना हमारा मोल्ड है इतने ही हमने माप के बटर पेपर कट कर लिया है। इस तरह से लगा देंगे और इसको भी हम हल्के हल्के इस तरह से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे जी। तो इसको हम एक साइड पे करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा मोल्ड सेट हो चुका है जी। तो केक के लिए सबसे पहले हम बैटर रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप हम नॉर्मल दूध शामिल कर देंगे, 2 अदद अंडे शामिल कर देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अंडे और दूध को अच्छे से मिक्स कर लिए। अभी हम इसमें हाफ कप चीनी शामिल कर देंगे। चीनी आपने पिसी हुई शामिल करनी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें वनीला एसेंस शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। ये अंडे की स्मेल को खत्म करता है और केक के अंदर बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी आप एसेंस शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें 3 खाने के चम्मच ऑयल शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 चुटकी के करीब हम इसमें डालेंगे फूड कलर, जर्दा कलर। इससे केक का कलर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। जो आप बेकरी से लेके खाते हैं बिल्कुल इसी तरह से वो ये फूड कलर डालते हैं और इसका कलर जो है ना वो बहुत अच्छा सा आ जाता है। आप देख सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये खूबसूरती के लिए मैंने शामिल किया, अगर चाहे तो शामिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके ऊपर हम रखेंगे छन्नी और इसमें हम 1 कप मैदा शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और मैदे को हम छान लेंगे। कोशिश किया करें मैदा आप हमेशा छान के यूज किया करें जी। मैदे और बेकिंग पाउडर को हमने अच्छे से छान लिया और यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे को अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना रहे जी। तो अच्छे से हमने बैटर को मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी ये कंडीशन होनी चाहिए, इस तरह से। तो बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मेरे पास टूटी फ्रूटी है। 2 कलर इसमें मैं टूटी फ्रूटी शामिल कर रही हूँ, एक रेड और एक ग्रीन। ये शामिल कर देंगे और बिल्कुल आपने इसको ना बारीक बारीक कट कर लेना है जी। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपको कोई फ्रूट अच्छा लगता है तो वो भी आप छोटा छोटा कटिंग करके आप शामिल कर सकते हैं। तो मैं इसमें बस टूटी फ्रूटी शामिल कर रही हूँ। तो जी अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। केक का बैटर हमारा माशाल्लाह अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। पहले जो हमने मोल्ड सेट करके रखा है इसमें हम सारा बैटर शामिल कर देंगे जी। तो अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से। फुल आपने इसको नहीं भरना क्योंकि जब ये बेक होगा तो ये फिर थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो आपने इसको हाफ तक ही रखना है। इस तरह से 1-2 दफ़ा सेट कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी बबल वगैरह ना रहे जी। तो बेक करने के लिए यहाँ पे एक मैंने कढ़ाई ले ली। कढ़ाई ले जो पतीला भी लिया आपने इसको 2 मिनट के लिए पहले प्री हीट कर लेना है। फिर हम इसमें ये एक स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप स्टैंड की जगह पे कोई भी आप इसमें बर्तन रख सकते हैं, जिस तरह कटोरी हो जाए, प्लेट हो जाए। डायरेक्ट आपने इसके अंदर मोल्ड बिल्कुल भी नहीं रखना जिसमें आप केक बेक कर रहे हो जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसे बेक होने के लिए इस तरह से रख देंगे और ऊपर से हम इस तरह से इसको कवर कर देंगे 1 घंटे के लिए। और आंच आपने बिल्कुल दम वाली कर देनी है। तो 1 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। 1 घंटे से टाइम थोड़ा ऊपर भी लग सकता है, 1 घंटे से टाइम आपका कम भी लग सकता है। आपने इस चीज में परेशानी होना कि टाइम हमारा ऊपर लग रहा है या नीचे लग रहा है। तो मकसद ये है कि केक अच्छे से बेक होना चाहिए। आंच बिल्कुल आपने दम वाली रखनी है। तो 1 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं जी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये फ्रूट केक जो है ना बेक हो चुका है। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने की ये निशानी है कि आप कोई भी स्टिक ले लें और इस तरह से आप इसको ना निकाल लें। अगर इसके साथ कोई चीज़ लग गई तो समझ जाएं कि अभी अच्छे से बेक नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये बिल्कुल खुश्क बाई निकला है। तो इसका मतलब है कि हमारा केक जो है ना वो अच्छे से बेक हो चुका है। तो अभी हम इसको एहतियात के साथ निकाल लेंगे, बहुत ही एहतियात से निकालेंगे और इसको हम एक साइड पे रख देंगे। थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे जी। तो अभी हम केक को निकाल लेते हैं। ठंडा हो चुका है माशाल्लाह से। खास हम इसको ना इस तरह से दबाएंगे और ये आराम से निकल आएगा
जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है ताकि आप भी देख सकें ये कितना ज़बरदस्त केक जो है ना बन के तैयार हो चुका है। अभी हम इसका जो बैटर पेपर है इसको उतार लेते हैं। ये बहुत ही इजीली उतर जाएगा। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, कितना स्पंजी हमारा ये फ्रूट केक बन के तैयार हो चुका है। इसकी आप बैक साइड भी देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं जली। और ये माशाल्लाह आप ऊपर से भी आप इसको देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा ये फ्रूट केक बन के तैयार हो चुका है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर किया। आप लोगों ने भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपने सारी वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है ताकि आप इस तरह से ज़बरदस्त सा बेकरी से 1000 गुना बेहतर आप ये फ्रूट केक बना के घर में तैयार कर सके बच्चों के लिए बगैर केमिकल के। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसकी लुक, माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त। बेकरी से 1000 गुना बेहतर हमने ये घर में केक बना के तैयार किया है। तो इसको आप थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देना है। तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। 1 घंटे के लिए जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद आपने इसको चाय के साथ सर्व कर लेने, या वैसे आप बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे खुश होकर खाते हैं। तो 1 घंटा इसलिए कह रही हूँ कि जो अंडे की स्मेल होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी जब ये थोड़ा सा ना खुश्क हो जाएगा। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा ये फ्रूट केक बन के तैयार हो चुका है। तो आप इसको ना किसी भी कंटेनर में, एयर टाइट डिब्बे में आप इसको बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं या फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं। 1 हफ्ता तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। 1 हफ्ता आप आराम से इसको चला सकते हैं। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, इतना ज़बरदस्त ये फ्रूट केक हमारा बन के तैयार हो चुका है। अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।